नाज़रीन, पाकिस्तानी माशरे के अंदर, माहौल के अंदर तलखी मज़ीद बढ़ गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो गुज़श्ता दिन किया गया है, ये पेट्रोल के ऊपर तेल छिड़का गया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ये ऐलान कर चुकी है कि कोई किसी तरह की माफी नहीं मांगेंगे, बगैर एनओसी के अब जलसे जुलूस करेंगे। इमरान खान ने कहा कि तमाम तर रास्ते अब हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं। लेकिन अब जो वीडियो मंजर आम पर आई है, ये जनाब MNA है मौलाना नसीम साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा अब जो झगड़ा है ये पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान के खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ है और ये किसी और के साथ नहीं है। ये MNA साहब को सुन लें। ये गुफ्तगू बदकिस्मती से अब जबान ज़दियाब है और पाकिस्तान के MNAs, पार्लियामेंटेरियंस अब इस तरह से बड़ी खुल कर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बराए मेहरबानी सुन लें। तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जंग ये ISI के साथ है और ISI ही हमारे खिलाफ सब कुछ कर रही है और ISI जिसकी इमा पर कर रही है वो सबको मालूम है। इस वजह से हम चाहते हैं कि ये मुल्क मज़ीद इन यारमालियों से आज़ाद कराया जाए, वरना मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। और अगर हमें इमरान खान के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है तो ये इनकी भूल है कि हम इन हथकंडों के जरिए हम उनका साथ छोड़ देंगे। एक तरफ MNA हजरात ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो खुद साख्ता तर्जुमान है या फिर बाकायदन तर्जुमान है मुनीब फारूक साहब, ये कहते हैं कि दूसरी तरफ ये डिसाइड हो चुका है, ये फैसला कर लिया गया है कि इस लड़ाई का अंजाम जो भी हो या जहां पर भी जाकर ये रुके, अली अमीन गंडापुर को सबक सिखाना है। हम अली अमीन गंडापुर को सबक सिखाएंगे। मुनीब फारूक साहब को सुन लें। तो वो अब सबक सिखाने के लिए उन्होंने कहा है जी कि हम जब जरूरत पड़ेगी तो अली अमीन गंडापुर साहब और जैसे और भी जो लोग हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। मामला कहाँ जाता है, लेकिन फिलहाल तो लड़ाई है और वो लड़ाई अब PTI उसे खुद नेक्स्ट फेज में लेके जा रही है। ये जो अंधी लड़ाई होती है इसका जवाब कोई किसी के पास नहीं होता। ये सिर्फ लड़ाई है, सिर्फ और फसाद है और कुछ भी नहीं है। अब एक इंतहाई परेशान कुन और हैरान कुन खबर है और खबर यह है कि जनाब 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज की गाड़ी को वीगो डाले की टक्कर। ये 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल दिलेर गैरतमंद जस्टिस हैं, इनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई है। इससे पहले आप याद रखें कि हुआ यह है कि पंजाब भर में एक तो जजेस की अखाड़ पछाड़ की गई, तकरीबन 48 जजेस के तबादले किए गए हैं और खासतौर पर उन जजेस के तबादले किए गए हैं जिनमें सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास साहब शामिल हैं, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों की शख्सियात उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं। और मुख्तलिफ जो रावलपिंडी के अंदर मौजूद जज थे जिन्होंने बुशरा बीबी को 12 मुकदमात के अंदर डायरेक्ट डिस्चार्ज किया था, तो जजेस की अखाड़ पछाड़ की गई थी। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, ये बराए मेहरबानी स्क्रीन पर देखें, इनकी गाड़ी को काले वीगो डाले ने टक्कर मारी है। चूंकि जो काला वीगो डाला था उसका जो काला रंग है, ये काला रंग अभी तक गाड़ी के ऊपर मौजूद है और ये जज की गाड़ी को टक्कर मारी गई है। 9 मई मुकदमात की समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद की गाड़ी को टक्कर। नामालूम वीगो डाले ने जज अरशद जावेद की गाड़ी को कनाल रोड पर टक्कर मारी है। नामालूम गाड़ी की टक्कर से जज अरशद जावेद की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। जज अरशद जावेद बाहिफाजत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पहुंच गए हैं। लेकिन जो गाड़ी के ऊपर जो रंग लगा हुआ है, ये काला रंग जाहिर है बयान कर रहा है कि वीगो डाला काला था, काले रंग का डाला था और कितनी स्पीड में आया और कितना ज्यादा शदीद नुकसान इस चीज ने पहुंचाया है। इट्स वेरी ये अलार्मिंग है, ये खौफनाक, हद तक खौफनाक है। एक तरफ पार्लियामान के ऊपर हमला होता है, पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है और दूसरी तरफ इस तरह से मुअज़्ज़ज़ जजेस को, ऑनरेबल जस्टिस को उन्हें भकायदे से हरासन किया जा रहा है या फिर उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये क्लियर वाज़े तौर पर इंडिकेशंस हैं कि जनाब इसका मकसद डराना है, आसाब के ऊपर सवार होना है। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तानी मीडिया के बाद, प्राइम टेलीविजन के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के हवाले से एक सोच मौजूद है। बताया जा रहा है, खबरें आ रही है कि अहम इदारे की, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे की 40 के करीब यूट्यूबर्स और साथियों के ग्रुप की ब्रीफिंग का अहवाल, यानी 40 से ज्यादा के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के साथ और साथियों के साथ कोई मुलाकात हुई है, ब्रीफिंग हुई है, गुफ्तगू और बातचीत हुई है। हम में से तो खैर कोई भी शामिल नहीं था, डिजिटल दहशतगर्द शामिल नहीं थे, बाकी सारे जो मुहिब वतन डिजिटल लोग हैं वो शायद वहां पर मौजूद होंगे। तो 9 मई वाकयात में जो 40 से ज्यादा यूट्यूबर्स को बुलाया गया, उन्हें यह कहा गया है कि 9 मई वाकयात में मुलव्विस अफराद पर रहम नहीं किया जाएगा। तकनीकी पेचीदगियां फौज के अज़्म में रुकावट नहीं बन सकती। अली अमीन गंडापुर जब कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहते हैं तो फौज को निशाना बनाते हैं, क्योंकि ये फरार का आसान रास्ता है। 40 यूट्यूबर्स और साथियों के ग्रुप को बैकडोर यानी बंद कमरों के अंदर बाकायदे से ब्रीफिंग दी गई है और ये जंग न्यूज की आज खबर भी है और ये लिखा गया है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद पर किसी भी तौर पर रहम नहीं किया जाएगा। और साथ ये भी कहा गया है कि हर साल हजारों फौजी ऑफिसरान 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, यानी फौजी ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ये अफसरान नौजवान और अहल होते हैं। इन्हें निजी और सरकारी दोनों शोबों में
मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाता है, क्योंकि वो फौज में अपनी खिदमत की वजह से मुनफरिद महारत रखते हैं। यूट्यूबर्स और सहाफियों को ब्रीफिंग। अब ये कहा गया कि हर साल हजारों तादाद में फौजी ऑफिसर्स जो 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उन्हें सरकारी और निजी शोबों में मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाता है। अब जाहिर ये भी सवाल है कि जनाब फौजी ऑफिसर्स ये होने चाहिए, मेरिट की बुनियाद पर आगे आने चाहिए, लेकिन सिविलियंस नौजवान हर साल हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज के अंदर से बड़े काबिल नौजवान निकलते हैं, इंतहाई काबिल नौजवान निकलते हैं, और पाकिस्तान से बाहर भागने पर कर्जा लेकर मजबूर हो जाते हैं। लिटरली कर्जा लेकर मुल्क से बाहर डंकी मार जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फौजी ऑफिसर्स के बारे में बातचीत की गई है, ये अहल होते हैं, ये काबिल जवान होते हैं, इनके लिए नौकरियां होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी सवाल बनता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हजारों लाखों की तादाद में यूनिवर्सिटीज के अंदर भारी भरकम फीसें देकर पढ़कर आने वाले जो नौजवान हैं, उनके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई आवाज नहीं है, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, अपने वालिदैन के लिए दवाइयां खरीदने के लिए खुदा की कसम उनके पास पैसे नहीं है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूं, मेरे चंद दोस्तों ने यूनिवर्सिटी में फी दी है और उन्होंने 5-5, 10-10 हजार रुपए के लिए वो कह रहे थे कि जनाब ब्राइम मेहरबानी हमारी मदद कर दें, हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं। और ये नौजवान जाहिर है वो भी नौजवान है, और ये 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, चले इन्हें पेंशन आती है, फिर भी कोई ना कोई रोजगार होता है, लेकिन ये वो नौजवान है जो 25 से 35 साल के दरमियान में है, जिंदगी शुरू करते हैं लेकिन नौकरी नहीं और ढंकियां मारने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बार कहा जाता है कि जनाब वो फौज में खिदमत की वजह से एक मुनफरिद महारत रखते हैं, तो मुनफरिद महारत रखते हैं, इस वजह से उन्हें दी जाती है। ये जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, खबर है कि कल डिजिटल दहशतगर्दों से एक मुलाकात की गई है और उनसे दरखास्त की गई है कि हमारा मौक़िफ़ भी सुने और कौम को बताएं। ये डिजिटल दहशतगर्दों, सोशल मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स को बुलाकर कहा गया कि इब्राहिम मेहरबानी हमारी बात भी सुने और हमारी बात भी इब्राहिम मेहरबानी आगे बढ़ाएं और हमारी बात को भी आगे लेकर जाएं। तो ये अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि सोशल मीडिया के लोगों को बाकायदे से बुलाकर ये बताया जा रहा है। अब ये रिजवान खलजाई साहब का एक तजिया है, प्रोमिनेंट नौजवान जर्नलिस्ट हैं, इनका यह कहना है कि तहरीक इंसाफ के एमएनए जो पार्लियामेंट के अंदर रात को रुके और रात को लोग अंदर गए, मुंह के ऊपर नकाब लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके लेकर गए हैं, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इन्होंने निजाम को बिल्कुल नंगा करके वो लिमिट या वो हुदूद या वो चौखट भी क्रॉस करवाई है जो दुनिया के किसी भी मजहब, मुआशरे, डेमोक्रेसी के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भी 76 साल तारीख में क्रॉस नहीं हुई थी। गलजाई साहब को सुन लें। पूरा सिस्टम जो है वो अपना आखिरी जोर लगा के नंगा हो गया। कल रात एग्जैक्टली ऐसा हुआ। अगर ज़ैन कुरैशी, शेख वकास अकरम बाहर आके गिरफ्तारी दे देते, पहले भी गिरफ्तार होते रहे ये लोग, लेकिन वो अंदर बैठे रहे और पुलिस इंतजार करती रही, 3 बजे तक पुलिस इंतजार करती रही, वो नहीं आए तो फिर निज़ाम नंगा हुआ। फिर सादा लिबास लोग पार्लियामेंट हाउस में घुसे, उन्होंने दरवाजे तोड़े, उन्होंने जाके वहां से लोगों को उठाया और गिरफ्तार किया। ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये पीटीआई की उनके हक में चली गई है। साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जरूरी था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मंजी ठोकी है और बड़ी खुलकर मंजी ठोकी, और ये पहले ठोक जानी चाहिए थी, लेकिन ये जरूरी था। होता यह है कि जब किसी को उठाकर गायब किया जाता है, तो जब वो मंजरेआम पर आता है, जिस तरह से भी आता है, उसके बाद उसकी दरखास्त के ऊपर समाअत नहीं होती या उससे कोई बात पूछी नहीं जाती या कोई भी यानी डेवलपमेंट होती ही नहीं है। बस कह दिया जाता है बंदा घर वापस आ गया, ओके टाटा बाय बाय, निपटा दिया जाता है। जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब के बाद जो भी बंदा उठाया जाएगा या गायब किया जाएगा, उसके बाद उससे पूछा जाएगा और वो बताएगा कि उसे उठाने वाले कौन थे, उसकी फैमिलीज बताएंगी, हुकूमत बताएगी, रियासत बताएगी कि जनाब उस बंदे को किसने उठाया था, वो किधर था, उसे किधर रखा गया था, उससे क्या डिमांड्स की गई हैं। ये मामला तब तक नहीं निपटाया जाएगा जब तक उससे पूछा नहीं जाएगा कि जनाब उसके साथ क्या जुल्म हुआ है, क्या ज्यादती हुई और किसने उसे उठाया है। साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक अनमोल रतन तारा सितारा जनाब भर्ती किए गए हैं, और तारा सितारा और मुख्तलिफ तारा सितारा जैसी जोड़ियां पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन, रियासती चैनल्स के ऊपर भर्ती की गई हैं। जय वीरू को लाया गया है, तारा सितारा को लाया गया है, चूंकि एक बड़ी ठगी करनी है, लिहाजा उस बड़ी ठगी के लिए तारा सितारा की जरूरत है। तो पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर 4 से 5 नए लोगों की भर्तियां हुई हैं, और वो 4 से 5 नए लोग वो एक्टर्स हैं। वो लिटरली एक तो कह रहे हैं मैं ये मैं वो बड़े अजीब और गरीब किस्म के भंड किस्म के उन्होंने लोगोस बनाए हैं और वो प्रोमोस बनाए हैं, और वो प्रोमो स्टेट टेलीविजन के ऊपर जारी कर दिए गए हैं। अंदाजा लगा लें, ये सरकारी टेलीविजन है कि जिस पर मैं और आप हर बिल के अंदर पैसे देते हैं, हर बिल के अंदर पैसे देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है या पाकिस्तान के अंदर ये जो मिनिस्ट्री है, इसने सरकारी टेलीविजन को एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इदारा बनाया हुआ है कि जिसको भी खुश करना है उसके मुंह में पैसे ठोस दो, उसका मुंह भर दो। यानी मुंह भरने के लिए सरकारी टेलीविजन इस्तेमाल किया जाता है, और स्टेट टेलीविजन के अंदर अब मजीद यूट्यूबर्स को उठाकर, मजीद ठट्ठों को उठाकर भर्ती किया गया है। ये चंद एक प्रोमोस देख लें, इब्राहिम मेहरबानी एडिटर से दरखास्त करेंगे जल्दी जल्दी चलाएं, चूंकि आई डोंट वांट कि ये जो एक
अजीब किस्म का ये कुछ है, ये इससे आप ज्यादा मुतासिर हूं, लेकिन ये बराए मेहरबानी देख लें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भाई मैं भी एक ही हूँ। झूठ पे लगेगी सच की जर। क्या, क्यों, कहां। अब पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन का हाल देख लें। ये जनाब फहद हुसैन साहब, ये साबिका मुलाजिम शहबाज शरीफ साहब के रह चुके हैं, और ये भी बड़े इंटरेस्टिंग जर्नलिस्ट हैं। ये वक्त आता है साफी बन जाते हैं, फिर वक्त आता है हुकूमत के मुलाजिम बन जाते हैं, और शरीफ खानदान से फायदा उठाते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर जुल्म और ज्यादती और तबाही नहीं कर रही थी, ये इस हुकूमत के एडवाइजर थे और इनकी वीडियो बल्कि मीडिया की स्ट्रेटेजी बनाते थे। तो फहद हुसैन साहब के शो में ये शाहिद खटक साहब है, नौजवान तहरीक इंसाफ के हैं, इन्होंने कहा जनाब मरियम साहब की वीडियो चलाना चाहता हूं कि मरियम साहब माजी में क्या गुफ्तगू और बातचीत करते रहे। फहद हुसैन साहब को ऐसा महसूस हुआ, नीचे तपश महसूस हुई है, यानी तत्ते किसी चीज के ऊपर बैठ गए, उन्होंने नहीं 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 चला सकते, ये सुने नहीं चला सकते, ये सुन लें। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मरियम नवाज की क्लिप अगर आप चला दूं। नहीं वो यहाँ लाइव ना चलवाएं, क्योंकि वो मैं चलाता हूं। लेकिन नहीं, मुझे पता है वो भी इस्तेमाल करती रही हैं। वो देखे ना, पहले कह रहे थे कि अगर आपकी इजाजत तो अगर आप टू रॉन्ग अगर जोन आप मेकर सिर्फ अली बिन के ऊपर इस डिस्कशन को रखेंगे। आखिर में नाज़रीन बड़ी अफसोस की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में तकरीर की है, लेकिन उस तकरीर में जो पार्लियामान के अंदर हुआ है उसके ऊपर बिलावल साहब ने कोई गुफ्तगू और बातचीत नहीं की या कोई स्टैंड नहीं लिया। ये पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी मुनाफकत है, और ये बात याद रखें कि आज एक पार्टी मारी जा रही है, कल दूसरी पार्टी होगी, परसों तीसरी पार्टी होगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज या इनके लोग मारे जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती है कि शायद आवाजें भी नहीं होंगी इनके लिए आवाजें उठाने वाली। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।